हेलो एवरीवन। लाइफ में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, सेम रहो सबके साथ प्यार से बोलो, सबके साथ काइंड रहो। आज इसी बात को एग्जामिन करते हैं, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं कि क्या इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट देना सही है कि नहीं सही है। इसी को थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, किसी को फंडामेंटली छोटा समझना या बड़ा समझना या किसी को हीन समझना, कम समझना अपने से, इसको मैं भी गलत मानता हूँ। कोई भी किसी से हीन नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है जब हम कहते हैं कि तुम सबके साथ सेम बिहेवियर रखो। मतलब पहली बात है कि मैं किसको क्या मानता हूँ। मैं अपने फंडामेंटल नेचर की बात कर रहा हूँ। क्या मैं किसी को अपने से कम मानता हूँ? क्या मैं सबको अपने बराबर समझता हूँ? क्या मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि सबके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए? क्या मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए? इसका जवाब है हाँ, ठीक है। मगर मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ कि सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। मुझे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल फंडामेंटल राइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इक्वल बिहेवियर में प्रॉब्लम है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी बॉडी में हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। चारों तरीके, हमारा सर है, माथा है, मुंह है, सब हमारे ऑर्गन्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारे हाथ काट लूं या पैर काट लूं, तुम किस में ओके रहोगे? तो आप बोले भाई मैं किसी में ओके नहीं रहूंगा। मेरे लिए हाथ भी जरूरी है, पैर भी जरूरी हैं। मतलब मेरा जो मन का भाव है वो मेरे हाथ और पैर दोनों के लिए सेम है। मगर क्या मैं हाथ और पैर दोनों को एक तरीके से ट्रीट करता हूँ? नहीं करता हूँ। मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो हाथ से करता हूँ, खाना खाता हूँ तो हाथ से खाता हूँ, जूता पहनता हूँ तो पैर से पहनता हूँ, ठीक है। दोनों में फर्क है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे मन से, हमारे अंदर से हम दोनों ही अंग, चाहे मेरे हाथ हों चाहे पैर हों, मैं उनको दोनों को बराबर चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। मगर मैं दोनों के साथ बिहेवियर सेम नहीं रख सकता। अगर मैं दोनों के साथ बिहेवियर सेम रखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस बच्चे को कम चाहता हूँ और दूसरे बच्चे को ज़्यादा चाहता हूँ? नहीं कह सकता हूँ। मैं दोनों को बराबर चाहता हूँ, ठीक है? मैं दोनों को बराबर चाहता हूँ। मगर क्या मैं दोनों बच्चों के साथ सेम बिहेवियर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बदतमीज़ है, उद्दंड है, तो मुझे उसके साथ एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना पड़ेगा। हो सकता है डंडा भी मारना पड़े। तो सेम बिहेवियर की थ्योरी यहाँ भी नलीफाई हो जाती है। अच्छा, अगर कोई औरत है, क्या वो होटल में काम करने वाले बैरे से और अपने पति से सेम तरीके से बात करेगी? नहीं।
बात करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है और ट्रीटमेंट का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। और अगर आप सेम तरीका रखते हैं, तो फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? क्या आप अपने माँ-बाप से जिस तरह से बात करते हैं या जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, क्या आप सेम ट्रीटमेंट जो है अ, अपने पड़ोसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। देना भी नहीं चाहिए, गलत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत जो है ना, वो सेम ट्रीटमेंट सबको देती है। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो सेम ट्रीटमेंट देती है। तो ये जो सेम ट्रीटमेंट की थ्योरी है, ये थ्योरी अपने आप में एक बोगस थ्योरी है। सेम ट्रीटमेंट देना ना तो समझदारी है, ना इसमें कोई वर्च्यू है और पॉसिबल भी नहीं है ये सेम ट्रीटमेंट देना, ठीक है? हाँ, सेम नज़र रख सकते हैं हम। मतलब मैं किसी को छोटा-बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं कोई जाति धर्म में भेद नहीं मानता हूँ, ठीक है? मैं ये दृष्टि रख सकता हूँ, मैं ये नज़र रख सकता हूँ कि यार सबको देश में फंडामेंटल राइट होने चाहिए। सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको ग्रो करने का अधिकार होना चाहिए, सबको पैसा कमाने का अधिकार होना चाहिए। मगर आप बोले यार मैं ज़िंदगी में जिससे मिलूँ, उससे मैं सेम व्यवहार रखूँ, ये तो समझदारी नहीं है, ठीक है? तो ये जो थ्योरी है कि सबसे घुल-मिल के रहो, सबसे प्रेम से बात करो, सबसे ऐसा करो, नहीं, मैं उस थ्योरी को एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ जो ज़रूरत है, वहाँ पर आप वो काम करिए। डू व्हाटएवर इज़ नेसेसरी। जो ज़रूरी है, वो काम आप कर लीजिए, ठीक है? प्यार से बात करनी है, तो प्यार से बात करिए। दुत्कार की बात करनी है, तो दुत्कार की बात करिए। मगर थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ भी मारिए। मगर हाँ, बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब इसको समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान अब जैसे कोई बोले यार तुमने किसी को थप्पड़ मारा, मुझे कैसे पता कि तुम्हारी सेम नज़र है या नहीं है? हो सकता है तुम उसे कम समझते हो अपने से, तुमने थप्पड़ मारा। तो देखो इसका जवाब है कि हम किसी के अंदर क्या चल रहा है इसको इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। ये एक बड़ी पर्सनल चीज़ है कि हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, हम इसलिए मार रहे हैं कि हम उसे कम समझते हैं या हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो उस मौके की ज़रूरत है। इसका जवाब कोई बाहर का आदमी नहीं दे सकता और आपको अंदर से पता होता है कि मेरा ट्रू मोटिवेशन क्या था इस काम को करने का और ये सारा डिस्कशन हम कर क्यों रहे हैं, हम किसी बाहर के आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्फ। अपने आप से सच बोलना है, ठीक है? तो जहाँ पर भी हमारा ईगो इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ पे समझ लीजिए कि हमारी सेम नज़र नहीं रह गई, समदृष्टि जिसको कहा जाता है भगवद गीता में, समदृष्टि नहीं रह गई, जहाँ पर भी ईगो इन्वॉल्व हो जाए। अगर मैं किसी को इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूर्ख है या ये डिज़र्व करता है या इसने मेरी इंसल्ट करी है इसलिए मार रहा हूँ, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। और अगर मैं किसी को कोई आदमी सुसाइड करने जा रहा है, मैंने उसको 2 झापड़ लगा के उसका दिमाग ठिकाने पे ला दिया, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मेरी समझ में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। समदृष्टि, एक नज़र से सबको देखना और समवर्ती, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, मगर हाँ, सबको एक नज़र से देखा जा सकता है। ओके, धन्यवाद।